मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। एआईसीसी में कोई ताला नहीं लगता, हर आदमी का वहां पर स्वागत है। और दूसरा, हमारे वर्कर ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इसका सुखविंदर सिंह सुक्खू से बढ़िया उदाहरण कौन हो सकता है? सिद्धरमैया से बढ़िया उदाहरण कौन हो सकता है? कोई आदमी बताएगा हमें? अशोक गहलोत साहब से बढ़िया उदाहरण कौन हो सकता है? या जब हम यहां पर थे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी से बढ़िया, या हम इससे आप भूपेश बघेल जी तो हमारे वर्कर ही थे, पहले जिला अध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ऐसा नहीं है, हमको हाईली मिसप्लेस किया गया है। और हमारे जितने भी हमारे वर्कर हैं वो सब सम्मान पाते हैं। और दो चार जगह पर अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसकी भी समीक्षा होगी। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र एक 100% सही चीज नहीं, वो नहीं, परफेक्शन नहीं है। सुरेंद्र भाई जी का कंपल्शन है, इन्होंने प्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर आपकी बात को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं बैठा हूँ और ना ही प्रूव करने के लिए बैठा हूँ, मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, आपने मेरा कहा कि भाई मैं आपको मिसप्लेस हूँ, मैं कोई मिसप्लेस नहीं हूँ। आप बताइए, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या उनके बेटों के अलावा कोई नहीं वर्कर वहां, क्यों दोगे आप बेटों को साथ साथ किसी को टिकट? ये बताइए ना, हर जगह इस समय जीतू पटवारी अध्यक्ष है हमारे। अरे भाई, इस समय जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा की सीट है, वो अशोक सिंह के पास है, और दोनों के दोनों वर्कर हैं। पिछले 20 साल के अशोक सिंह राज्यसभा है, बताइए वो दिग्विजय सिंह के परिवार के हैं क्या? 3 बार जमानत, फिर भी राज्यसभा दूसरे वर्कर है नहीं कोई, और वही रहेंगे जो आप नाम बता रहे हो, तीसरा आएगा ही नहीं कांग्रेस में। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ये हमारे ऊपर ठीक है। जब समीक्षा समिति की बैठक होगी, बिल्कुल इन सब मुद्दों पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। वरुण जी, आप जरूर जाइएगा समीक्षा समिति के सामने। घनेंद्र जी, देखिए पद्मजा जी, मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आज देश में हराने के लिए सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन में साथ में मिलकर हमने चुनाव लड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी 400 की बात कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को 240 पे रोकने में हम सब लोग मिलकर कामयाब हुए। जब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो नतीजे अलग आएंगे। निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ते तो और अच्छे नतीजे आते, जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ते और अच्छे नतीजे आते। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का भी एक विधायक जीत के आया है। इस पूरे चुनावी हलचल के अंदर आम आदमी पार्टी का 5वें राज्य में खाता खुला है। और बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पॉलिटिकल स्टार्टअप है। आम आदमी पार्टी के पास एक विजन है, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। इस अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देश अप्रिशिएट कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में हमारा विश्वास, हम चाहते हैं कि हमारे राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो। तो मेरी कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि आपने गलती से हरियाणा करा है, क्योंकि हरियाणा का एक एक वोटर जब घर से बाहर निकल रहा था ना, तो वो ये कह के निकल रहा था कि मुझे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन के खिलाफ वोट करना है। वो घर से निकल के कह रहा था कि मैं वोट करके आऊं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप दिल्ली में भी थोड़ी सी सीटें दे दीजिए कांग्रेस को लड़ने के लिए। अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, आप उनको तो पूरा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हरियाणा में सीटें दीजिए, एमपी में सीटें दीजिए, गुजरात में सीटें दीजिए, खुद आप दिल्ली में उनको एक सीट देने को तैयार नहीं है। ताली दोनों ही हाथ से बजेगी ना सर। देखिए, दिल्ली में हमने, सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की 2015 में विधानसभा में कोई सीट नहीं थी, 0 सीट थी। 2020 में भी कांग्रेस की 0 सीट थी। 0 सीट वाली पार्टी को तो हरियाणा में भी आपकी 0 ही सीट थी ना। कांग्रेस ने भी यही तर्क दिया कि आपकी हरियाणा में 0 सीट थी, हम आपको क्यों सीट दे हरियाणा में। पद्मजा जी, कितने कांग्रेस उनके पार्टी में, ये तो सही है, आप कांग्रेस पे अभी हावी हो रहे हैं क्योंकि वो हार गए, पर दिल्ली में आप उनको आधी सीट देने को तैयार नहीं है। सबके बीच में टोका टाकी नहीं। देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली में से 7 में से 3 सीटें दी। पंजाब में हमने आमने सामने लड़े। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 0 हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के
साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव है, जिस तरीके से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बर्ताव है कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, वरुण पुरोहित जवाब दे रहे हैं, फिर गुरु प्रकाश। दुश्मन हो गए, इस बार दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को जीरो कर देंगे दिल्ली के अंदर। पद्मजा जी, मैंने हमेशा कहा सब पार्टियां कांग्रेस के आदमी लेके सरकार बना रहे, इंक्लूडिंग मोदी जी। तो कांग्रेस तो पूरे दिल में, पूरे राष्ट्र में भरी हुई है। कांग्रेस का संगठन अगर सही नहीं करेंगे, अलायंस करते जाएंगे, सिमटते जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं इनको अपनी खुद की मलाई चाटनी है। आप संगठन को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा में आप देखो, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कहाँ है नहीं है, पता ही नहीं कितने साल से कांग्रेस के संगठन का। और जो विधायक आता है, कोई सांसद आता है, आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियां कह रहे हैं कि भविष्य का मॉडल यही है, गठबंधन का मॉडल। इनके कहने, इनका वोट खिसकता है। अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये कहां बचेंगे? मैं वही तो शुरू से कह रहा हूं, थर्ड फ्रंट का वोट ही तो कांग्रेस का वोट है, और कांग्रेस उनके साथ अलायंस करके सुसाइड करे।